तो क्या ये कुंभ ऐसी धीमी तैयारियों से भव्य बन पाएगा? रास्ते तय नहीं किए गए हैं, रास्ते तैयार नहीं किए गए हैं। किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जिट होगा, किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री होगी। और जिस प्रकार से पूरे हरिद्वार क्षेत्र में कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या तय समय तक ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल। कहीं ना कहीं कुंभ की तारीख के बाद जो है जिला प्रशासन की तैयारियां पीछे पड़ती चली जा रही हैं, अभी तक तैयारियां पूर्ण नहीं हो पाई हैं। नमस्कार, देवभूमि टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आज धर्मनगरी हरिद्वार में इस वक्त मौजूद हूं। एक योजना पर आपकी नज़र दौड़ाना चाहेंगे, जिसको पेंट माई सिटी का नाम यहां पर हरिद्वार प्रशासन और मेला प्रशासन की तरफ से दिया गया है। ज्ञात हो कि महाकुंभ 2021 का आगाज होने वाला है, तो उसको लेकर हरिद्वार क्षेत्र को सुंदर बनाने की कवायद भी हरिद्वार प्रशासन ने चलाई। लेकिन करोड़ों रुपया इस योजना के पीछे लगाकर कहीं ना कहीं अब ये योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। इसका ये एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा अपने पीछे, किस प्रकार से यहाँ पर काम किया गया है पेंट माई सिटी के अंतर्गत। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस प्रकार से पूरे हरिद्वार क्षेत्र में कुंभ मेले की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ये तैयारियां अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तो कहीं ना कहीं कुंभ की तारीख के बाद जो है जिला प्रशासन की तैयारियां पीछे पड़ती चली जा रही हैं, अभी तक तैयारियां पूर्ण नहीं हो पाई हैं। मेरे पीछे सीधा तैयारियों पर एक योजना पर पेंट माई सिटी के तहत जो पेंटिंग हरिद्वार क्षेत्र में जगह जगह की जा रही है, इस पेंटिंग पर हम नज़र दौड़ाना चाहेंगे। ये हरिद्वार का वो फ्लाईओवर है जो अभी हाल ही में बनाया गया था और शायद कुंभ के मद्देनज़र देखते हुए NHAI की तरफ से इस फ्लाईओवर को बनाया गया हो। इस फ्लाईओवर की साइडों की जो दीवारें आप देख रहे हैं, इस पे किस प्रकार की कलाकृतियां की गई हैं। और ये जो है काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है, तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा का ये फ्लाईओवर है। इसके नीचे भी इसी ही प्रकार की कलाकृतियां की गई हैं, इस फ्लाईओवर पर भी इस प्रकार की कलाकृतियां की गई हैं, ताकि जो श्रद्धालु हैं जो बाहर से देश भर से आ रहे हैं और वो जो हैं इन कलाकृतियों का आनंद उठा सके, इस सुंदरता का आनंद उठा सके। ऐसा सोच करके जो है हरिद्वार प्रशासन ने पेंट माई सिटी योजना की शुरुआत की और पूरे हरिद्वार को, लगभग हरिद्वार सिटी को या कुंभ क्षेत्र की यदि बात की जाए तो उस पूरे कुंभ क्षेत्र को पेंट कर दिया गया, कलाकृतियां बना दी गई। कई प्रकार की कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिनमें पहाड़ की संस्कृति भी देखने को मिली है, जिनमें धार्मिक झलक देखने को मिली है, जिनमें कई पौराणिक चीज़ें देखने को मिली हैं। लेकिन दूसरी तरफ यदि गौर किया जाए, अभी मैं जिस जगह मौजूद हूँ ये भी एक पार्क बनाया गया है। ज़रा गौर कीजिए इस पार्क पर, अभी यहाँ पर काम चल रहा है। इस पार्क में जगह जगह दर्शन के लिए भी वो बनाए हैं, रामिया दर्शन का इसका नाम दिया गया है, जो यहाँ पर स्टॉल यहाँ पर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर गौर करने वाली बात होगी, ये पार्क भी उसी योजना का हिस्सा है और यहाँ पर सुंदरता के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। यहाँ पर घास लगाई गई है, यहाँ पर पेड़ उगाए गए हैं, फूल यहाँ पर उगाए गए हैं। और एक कुंभ क्षेत्र में जिस प्रकार से श्रद्धालु भारी मात्रा में आते हैं, तो उनके आनंद के लिए, उनके रेस्ट करने के लिए ये जगह जो है काफ़ी लाभदायक साबित हो सकती है। लेकिन सवाल यही है कि क्या तय समय तक ये काम पूरा हो पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल आज देवभूमि टीवी के माध्यम से प्रदेश की जनता के सामने रखा गया है, तमाम हुक्मरानों के सामने रखा गया है, तमाम अधिकारियों के सामने रखा गया है। और सबसे बड़ा सवाल मेला अधिकारियों के और मेला प्रशासन के सामने यहाँ पर रखा गया है। मैं गौर करना चाहूँगा अपनी इन दूसरी तस्वीरों पे। ये जो मेरी आंखों के ठीक सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब महाकुंभ का आगाज़ होगा तो लाखों श्रद्धालु जो है यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। ये पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाती है, ये पूरा क्षेत्र जो है श्रद्धालुओं से भरा हुआ खचाखच नज़र आता है। और यहाँ पर अभी काम चालू है। आप ये गौर कीजिए कि कुंभ सर पर है, लेकिन प्रशासन की तैयारियाँ अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मेरे सामने ये चंडीघाट का पुल है, उसके नीचे का ये एरिया देखिए, जहाँ पर 2 नए पुल बनाए जा रहे हैं। ये रास्ते के लिए बनाए गए हैं कि जिस प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, स्नान करने आएंगे, यहाँ पर ठहरते हैं, यहाँ पर पंडाल लगाए जाते हैं श्रद्धालुओं के लिए। मेरे सामने जो पंडाल लगा हुआ है वो पुलिस प्रशासन का पंडाल ये है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए, इस पूरे क्षेत्र में जो है पंडाल लगाए जाते हैं, यहाँ पर श्रद्धालु होते हैं, यहाँ पर स्नान किया जाता है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और कोरोना काल की यदि बात की जाए तो कितना ध्यान यहाँ पर प्रशासन शासन की तरफ से रखा जाएगा। लेकिन फिलहाल हम तैयारियों पर बात कर रहे हैं, तो किस रफ्तार से तैयारियाँ चल रही हैं आप गौर करें। एक मशीन वहाँ पर खड़ी है, वो भी फिलहाल बंद है।
तो क्या ये एक बड़ा सवाल है कि क्या तैयारियां पूरी हो पाएंगी भी या नहीं। यदि इसी रफ्तार से काम किया जाए तो क्या कुंभ को, महाकुंभ 2021 को जैसा भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है, बार बार वादे किए जा रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। नवनिर्मित मुख्यमंत्री ने खुद दावा किया है कि इस कुंभ को अब सीमित नहीं भव्य बनाया जाएगा। तो क्या ये कुंभ ऐसी धीमी तैयारियों से भव्य बन पाएगा या नहीं। दूसरी तस्वीरों पे मैं गौर करूंगा और हम यहाँ से आगे चलेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर तैयारियां हैं, किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। ये नज़ारा मैं आपको एक जगह से इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कई 100 किलोमीटर में इस कुंभ का आयोजन होता है, इस महाकुंभ का आयोजन होता है। इसकी अपनी ही भव्यता है, इसकी अपनी ही पवित्रता है। दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कई बड़े सवाल भी इस मेला प्रशासन की तरफ से खड़े होते नज़र आ रहे हैं कि तैयारियाँ फिलहाल कब जाकर के पूरी होंगी। इन्हीं तैयारियों का जायज़ा लिया जाएगा कि किस प्रकार से काम चल रहा है, किस प्रकार से सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है, किस प्रकार से श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ये काफ़ी बड़े सवाल है यहाँ पर। तो दूसरी तरफ हम आए हैं, ये एक पार्क बनाया जा रहा है, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। दूसरी तरफ यदि गौर किया जाए इस पूरे क्षेत्र में भी यहाँ पर श्रद्धालु दिखाई देते हैं। यहाँ भी काम अभी चल रहा है और पूरा दूर दूर तक जहाँ तक आप देखेंगे यहाँ इस पूरे क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। खचाखच ये पूरा क्षेत्र श्रद्धालुओं से भरा होता है। और पुल देखिए, एक और पुल हमको यहाँ पर दिखाई दिया है। इसका निर्माण शायद पूरा हो चुका है लेकिन यहाँ पर अभी रास्ते तय नहीं किए गए हैं, रास्ते तैयार नहीं किए गए हैं। किस प्रकार से यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे, किस प्रकार से यहाँ पर एग्जिट होगा, किस प्रकार से यहाँ पर एंट्री होगी, वो सभी तैयारियां करनी अभी यहाँ पर बाकी हैं। और काफ़ी सारा काम यहाँ पर डेंटिंग पेंटिंग का भी होना बाकी है, जो कुंभ आते आते जो है शायद पूरा किया जा सकता है या फिर बाद में यानी कि कुंभ शुरू हो जाएगा और उस दौरान इस काम को पूरा किया जाएगा। बात की जाए महाकुंभ की, 2021 की भव्य कुंभ की, इस महाकुंभ भव्य मेले की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कहीं ना कहीं जो नाराज़गी लोगों के अंदर दिखाई दी है वो वहाँ पर यहाँ पर व्यवस्थाओं को लेकर दिखाई दी है, यहाँ पर प्रशासन की तैयारियों को लेकर दिखाई दी है। और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि जिस प्रकार से महाकुंभ को भव्य बनाने की कवायद शुरू यहाँ पर की गई थी वो तैयारियाँ अभी तक धरातल पर नहीं दिखाई दी है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि कोरोना काल ने पूरा 1 साल जो है देश का खराब किया है, यहाँ पर काफ़ी ऐसे कार्य हैं जो पूरे नहीं हो पाए हैं। तो ये बात समझने वाली होगी कि कितनी तैयारियां और किस रफ्तार से हमको तैयारियां करनी है ताकि भव्य कुंभ 2021 का आयोजन किया जा सके।